एपिसोड की शुरुआत में एक बस को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम सुकुनो है और उसकी उम्र 15 साल है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद वो अपने हाई स्कूल जा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सुकुनो के पुराने स्कूल को दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं, हमें अगले 3 साल और लड़कों के स्कूल में बिताने होंगे। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, मुझे काफी जलन होती है उन लोगों से जिसके स्कूल के अंदर लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं। तभी उनमें से दूसरा लड़का उससे बोलता है, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वो लड़का उसे बताता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे यहाँ तक आने में 1 घंटा लगता है। तभी तीसरा लड़का भी उससे बोलता है, तुम ऐसी बातें मत करो, यहाँ पे चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं। और फिर वही लड़का सुकुनो से पूछता है कि तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? सुकुनो उससे बोलता है, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पहला लड़का उससे बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए हैं तो मुझे पता है तुम अगले साल जरूर पास हो जाओगे। लेकिन सुकुनो फिर भी परेशान हो रहा होता है और अपनी बातें करने के बाद वो सभी लड़के सुकुनो को वहाँ पर अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, सुकुनो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मम्मी उसे बुला रही होती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर सुकुनो उनके पास आ जाता है। उससे पूछता है, माँ क्या हो गया? उसकी मम्मी उसे बताती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वहीं उसकी मम्मी के पीछे उसके पापा काफी इतरा रहे होते हैं। तभी उसके पापा सुकुनो को बताते हैं, जब मैं आज घर आ रहा था तब मैं एक ब्रिज से मिला और उसके कपड़ों में से एक लिफाफा बाहर गिर गया और मैंने उस लिफाफे को उठा लिया। और उस लिफाफे को देख के उसके पापा काफी खुश हो जाते हैं, वो घर ले आते हैं उसे। तभी उसकी मम्मी उससे बोलती है, तुम्हारे पापा कितने बेस्ट हैं। वहीं सुकुनो के पापा भी उससे बोलते हैं कि अब तुम्हें 1 साल और वेट नहीं करना पड़ेगा हाई स्कूल जाने के लिए, इसकी मदद से तुम हाई स्कूल जा सकते हो। उनकी बातें सुनकर सुकुनो काफी हैरान हो जाता है। वो उनसे बोलता है कि आपको सड़क पे पड़ा हुआ मिला? लेकिन उसकी मॉम उसकी बातें नहीं सुनती। वो उससे बोलती है, जो भी हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, अब तुम्हें दोबारा से 1 साल को दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तभी हमें करंट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सुकुनो बोलता है, तो ऐसे मैं हाई स्कूल में आया। सुकुनो सोच ही रहा होता, तभी बस ड्राइवर उससे बोलता है, क्या तुम यूकाई एकेडमी पहली बार जा रहे हो? उसकी बातें सुनकर सुकुनो उससे बोलता है कि मैं पहली बार जा रहा हूँ। तभी बस ड्राइवर उसे बताता है, अगर तुम वहाँ पहली बार जा रहे हो तो तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में तुम जा रहे हो वो काफी खतरनाक है। ड्राइवर की बात सुनकर सुकुनो उससे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन तभी उसका फोन बज जाता है। उसके फोन पे उसकी कजन सिस्टर का फोन आया होता है जिसका नाम क्यो है। क्यो उससे बोलती है, मुझे तुम्हारी मॉम से पता चला कि तुम्हें हाई स्कूल में एडमिशन मिल गया है और तुम्हारे स्कूल का नाम है यूकाई एकेडमी। उसकी बहन उसे बताती है, मैंने इस स्कूल के बारे में काफी सर्च किया, लेकिन तभी वो बस एक टनल के अंदर आ जाती है। उसकी बहन का फोन कट जाता है और जैसे ही वो टनल खत्म होती है वो एक अजीब सी जगह पे आ जाता है, जिसे देख के वो काफी सोच में पड़ जाता है कि इस टनल को खत्म होती लगता है मैं दूसरी दुनिया में आ गया। तभी बस ड्राइवर उससे बोलता है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अपना ध्यान रखता, और अपनी बातें बोल के वहाँ से वो बस लेके निकल जाता है। तभी सुकुनो अपनी बहन को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नेटवर्क के ना होने की वजह से लगता नहीं है और वो अपने फोन को रख के आगे रास्ते पे बढ़ जाता है। वो सोच रहा होता है कि आशा करता हूँ कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। वो एक जंगल के अंदर से जा रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पे काफी डर भी लग रहा होता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है और वो एक तरफ देखता है, वहाँ से काफी अजीब सी आवाजें आ रही होती है। उस आवाज को अपने पास आते हुए देख के सुकुनो वहाँ से भागने लग जाता है। वो भाग रहा होता है लेकिन उसके पीछे वो आवाज आए जा रही होती है। तभी वो रुक जाता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके ऊपर एक बैट टूट रहा होता है। वहाँ पे बैट को देख के सुकुनो काफी रिलैक्स हुआ ही होता है, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की आके उसे साइकिल से ठोक देती है और वो लड़की को लेके गिर जाता है। तभी वो लड़की उससे बोलती है, मुझे माफ करना, दरअसल मेरी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा आ गया था, इस वजह से मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन उस लड़की की खूबसूरती को देख के सुकुनो काफी हैरान हो जाता है। उस लड़की को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका हाथ उस लड़की की स्कर्ट के अंदर चला जाता है। तभी सुकुनो अपनी हरकत के लिए उस लड़की से माफी मांगता है। वो उससे बोलता है, मेरे ऐसे कोई मंशा नहीं थी, ये जो भी हुआ बस गलती से हुआ। लेकिन सुकुनो की नाक से खून भी बहने लग जाता है। सुकुनो की नाक से खून निकलता हुआ देखकर लड़की उसे अपना रुमाल देती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की सुकुनो के पास आती है उसका चेहरा लाल होने लग जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। वो उससे बोलती है, स्मेल मुझे पागल कर रही है। सुकुनो उससे बोलता है, किस तरह की स्मेल? तभी वो लड़की सुकुनो के गालों को पकड़ लेती है। वो उससे बोलती है, मुझे माफ करना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ। और अपनी बात कह के वो सुकुनो के गले पे काट लेती है और उसका खून पीने के बाद वो एकदम से उससे हट जाती है। उससे सॉरी बोलती है। वो उससे बोलती है, मुझे माफ करना, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहती थी। सुकुनो उससे बोलता है कि तुमने मुझे काटा। इन सभी सुकुनो को एहसास होता है कि इससे मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ। तभी वो लड़की सुकुनो के बैग में से निकले हुए एनवेलप को उठा के उससे पूछती है कि तुम भी यूकाई एकेडमी जा रहे हो? उसकी बात सुनकर सुकुनो से बोलता है, हाँ मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तभी वो लड़की उसे बताती है, मैं भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तभी वो लड़की उससे पूछती है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सच में वैम्पायर से नफरत करते हो? उस लड़की की बातें सुनकर सुकुनो अपने मन में सोच रहा होता है, ये जरूर मजाक कर रही है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। फिर भी सुकुनो उसे रिप्लाई करता है। वो उससे बोलता है, मुझे वैम्पायर से कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम अपने आप को वैम्पायर समझती हो तो मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सुकुनो की बातें सुनकर वो लड़की उसके गले लग जाती है, जिस वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी लड़की उससे पूछती है, अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? सुकुनो उससे बोलता है, हम फ्रेंड बन सकते हैं। तभी लड़की उससे बोलती है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पहले घबरा रही थी क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई भी दोस्त नहीं है। तभी वो लड़की उसे अपना नाम बताती है, मेरा नाम है मोका। सुकुने भी उसे अपना नाम बताता है, मेरा नाम है सुकुने ओनो। और सुकुने अपने मन में सोच रहा होता, मुझे विश्वास नहीं होता मैं सुंदर लड़की के साथ अपने हाई स्कूल में दिन बिताऊंगा, यहाँ आके मैं कितना लकी हो गया हूँ। आगे हमें यूकाई एकेडमी के स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास टीचर उन सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। वो उन्हें बताती है, मेरा नाम है शिजुका और मैं तुम्हारी क्लासरूम टीचर हूँ। अपनी क्लासरूम टीचर को देख के सुकुने काफी खुश हो रहा होता है मन ही मन में। तभी वो टीचर उन सभी बच्चों से बोलती है, तुम सभी बच्चे जानते होंगे यूकाई
मोका एकेडमी मॉन्स्टर के लिए सबसे अच्छा स्कूल है। टीचर की बातें सुनकर सुकने काफी हैरान हो जाता है। तभी वो टीचर आगे बच्चों को समझाती है, इस पूरी दुनिया के ऊपर इंसानों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए अब हम सीखेंगे कि हम इंसानों के बीच में कैसे रह सकते हैं। अपनी टीचर की बातें सुनकर सुकने कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी टीचर सभी बच्चों से बोलती है, तुम सभी बच्चों को अपनी ह्यूमन फॉर्म्स के अंदर रहना होगा, जब तक कोई जरूरत नहीं आ जाती अपनी डीमन फॉर्म्स के अंदर मत आना। अपनी टीचर की बातें सुनकर सुकने काफी घबरा रहा होता है। तभी वो टीचर उन सभी बच्चों से बोलती है, और रूल नंबर 2 जिसका तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी तुम्हारी असली डीमन फॉर्म को ना दिख पाए। और तुम सभी समझ रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कहना चाह रही हूँ। आशा करती हूँ तुम सभी इन रूल्स को फॉलो करोगे। वहीं सुकने की हालत टीचर की बातें सुनकर कुछ ज्यादा ही खराब हो रही होती है। तभी उसके साइड में बैठा हुआ लड़का टीचर से बोलता है, रूल्स कितने बोरिंग हैं। तभी टीचर उस लड़के से बोलती है, साइजो कोमे तुम्हें इससे क्या दिक्कत है। वो लड़का उनसे बोलता है, हमें इन रूल्स को फॉलो करने की बजाय इंसानों को खा लेना चाहिए। औरों की मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे ही करूंगा। अपनी बात कहने के बाद वो अपनी जीभ को बाहर निकालने लग जाता है, जिसे देखकर सुकने काफी डर जाता है। वो अपने मन में बोलता है तो अपनी बातों को लेकर काफी सीरियस है। तभी टीचर उस लड़के से बोलती है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स और टीचर मॉन्स्टर्स हैं। तभी वो टीचर सभी बच्चों को बताती है, हमारे स्कूल को बड़े बैरियर के अंदर छुपाया गया है, अगर कोई इंसान यहाँ पे आ भी जाता है तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत ही मारा जाएगा। टीचर की बातें सुनकर सुकनों की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसे अपने पास में बैठे हुए लड़के से काफी डर लग रहा होता है। तभी वो लड़का टीचर से बोलता है, आप कुछ भी कहें, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैं एक इंसान की महक को महसूस कर पा रहा हूँ। तभी यहाँ पे क्लासरूम में मौका आ जाती है। वो टीचर से बोलती है, मुझे माफ करना, मैं लेट हो चुकी हूँ। तभी मौका सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो सभी को बताती है, मेरा नाम है मौका आकाशिया। मौका को वहाँ पे देख के सभी लड़के काफी इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस लड़की के अंदर, लेकिन जैसे ही मौका की नजर सुकनों के ऊपर जाती है वो काफी खुश हो जाती है और एकदम से उसके ऊपर जाके कूद जाती है। आगे हमें स्कूल के कॉरिडोर को दिखाया जाता है, जहाँ पे मौका सुकनों के साथ जा रही होती है। वहीं सभी लड़के उन दोनों को काफी घूर घूर के देख रहे होते हैं। सुकनों अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। क्या सच में मॉन्स्टर्स के लिए स्कूल भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या मॉन्स्टर सच में होते भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे उसे काफी घूर घूर के देख रहे होते हैं, कुछ बच्चे उससे काफी जल रहे होते हैं। मौका सुकनों को लेकर बाहर आ जाती है और वो एक वेंडिंग मशीन पे आके कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, लेकिन तभी सुकनों का हाथ मौका से छू जाता है, जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन मौका को इससे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी मौका उससे बोलती है, तुम कितने बुद्धू हो, और वो उसे हल्का सा धक्का देती है, जिस वजह से सुकनों एक पिलर में जाके ठुक जाता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सुकने अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में ये लड़की एक वैम्पायर है। तभी वही लड़का वहाँ पे आ जाता है जो सुकने को परेशान कर रहा होता है। वो मौका से बोलता है, तुम सच में कितनी सुंदर और सेक्सी हो, और वो सुकनों के पास आके उसे धमकाने लग जाता है। तभी वो मौका से पूछता है, तुम मुझे ये बताओ, तुम ऐसे बेकार लड़के के साथ कैसे घूम सकती हो। उस लड़के को वहाँ पे देख के मौका काफी डर रही होती है। तभी वो लड़का सुकने को वहाँ से फेंक देता है, जिस वजह से सुकने सीधा वेंडिंग मशीन के ऊपर जाके गिरता है। मौका सुकने के पास जा रही होती है, लेकिन तभी वो लड़का उसे रोक लेता है और वो मौका से बोलता है, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए। तभी मौका उससे बोलती है, मैं अच्छे लोगों के साथ घूमना पसंद करती हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नहीं। मौका सुकने को लेकर स्कूल की छत के ऊपर आ जाती है और वो सुकने से बोलती है, वो सब इतना डरावना था, क्या तुम सच में ठीक हो। सुकने उससे बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, सच में ये मॉन्स्टर की पावर है। तभी मौका उससे बोलती है, तुम कितने फनी हो, तुम पहले ऐसे सीन कर रहे थे जैसे तुमने मॉन्स्टर को पहली बार देखा हो। तभी उससे पूछती है कि तुम मुझे बता तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। तभी उसे याद आता है स्कूल का दूसरा नियम, हम एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते। और वो उससे बोलती है, तो तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सुकने उससे बोलता है, लेकिन तुमने मुझे अपने आप पहले ही बता दिया कि तुम वैम्पायर हो। तभी मौका उससे बोलती है, जब मैंने तुम्हें ये सब बताया मुझे पता नहीं था यहाँ पे कोई ऐसा नियम भी होगा। और वो मौका से बोलता है, वैसे तुम वैम्पायर जैसी लगती भी नहीं हो। तभी मौका उसे अपनी चेस्ट को दिखाती है, वो उससे बोलती है, यहाँ देखो। जिससे सुनकर सुकने उससे बोलती है, उसको ऐसे नहीं देख सकता। लेकिन मौका उससे बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस मेरे रोजगारी को देखो, ये एक पेंडेंट है, अगर मैं इसे उतार दूंगी तो मैं खतरनाक वैम्पायर में बदल जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सुकना काफी हैरान हो जाता है। तभी मौका उसे बताती है, इसलिए मैं इसे पहन के रखती हूँ ताकि मैं अपनी पावर को सील करके रख सकूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसे अपने आप से उतार भी नहीं सकती। तभी सुकने उससे बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम इसे उतार भी दोगी तो इसे उतारने के बाद तुम फिर भी वही मौका रहोगे जो तुम अभी भी हो। सुकने की बातें सुनकर मौका उसके गले लग जाती है। वो उससे बोलती है, मुझे पता था कि तुम मुझे समझोगे। और उससे आगे बोलती है, वैसे भी तुम मेरे यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड हो और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे सच में पहला प्यार हो चुका है। सुकने उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मौका उसे बताती है, आज से पहले मैंने हमेशा टोमेटो जूस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन पैक्स को ही पिया है, लेकिन मैंने वास्तव में कभी भी किसी का रियल ब्लड नहीं पिया। लेकिन जब मैंने तुम्हारा खून पिया तो उसका स्वाद मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे उसकी महक भी काफी अच्छी लगी और उस स्वाद को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अपनी बातें बोलते बोलते सुकने के गले पे काटने वाली होती है, लेकिन तभी सुकने उसे अपने आप से अलग कर देता है और सुकने उससे बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन अभी मुझे कहीं जाना होगा। वहाँ से भागने के बाद सुकने अपने मन में सोच रहा होता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, ये इतनी सुंदर इतनी क्यूट है, लेकिन ये वैम्पायर कैसे हो सकती है। भागते भागते उसे काफी सारे बच्चे दिखाई देते हैं। वो सोच रहा होता है तो यहाँ पे जितने भी बच्चे सभी के सभी मॉन्स्टर्स हैं और उसे उन सभी के अंदर से खतरनाक और अपनी तरफ आता हुआ महसूस होता है। सुकून अपना फैसला कर लेता है कि मैं इस स्कूल को छोड़ दूंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि स्कूल मेरे लिए बना है, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी पीछे से मौका आके उसे रोक लेती है। मौका उससे बोलती है, तुम काफी अजीब व्यवहार कर रहे हो। सुकून उसे बताता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ह्यूमंस के स्कूल में जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मौका उससे बोलती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी सुकून उससे बोलता है, सच में मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। तभी मौका उससे बोलती, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ह्यूमंस के स्कूल में नहीं जा सकते। तभी मौका उससे बोलती, मुझे माफ करना, लेकिन वास्तव में मैं ह्यूमंस को काफी पसंद नहीं करती। तभी मौका उसे समझाती है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन
जूनियर हाई स्कूल की पढ़ाई ह्यूमंस के साथ ही की है, क्योंकि वहाँ पर मैं काफी अकेली थी। वो सभी लोग मॉन्स्टर्स के ऊपर विश्वास करते थे, वो सभी लोग मुझे चिढ़ाते थे। मैं जब भी उनके साथ रही मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं उनके बीच में हूँ ही नहीं। और वो सुकून से बोलती है, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, जब से तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें वैम्पायर से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो मैंने अपने आप को कभी अकेला नहीं पाया। अपनी बातें कहते कहते वो रोने भी लग जाती है। तभी सुकून उससे बोलता है, क्या हो अगर मैं भी उन ह्यूमंस की तरह एक दिन ऐसा बन जाऊं जिनसे तुम हेट करती हो? क्या तुम जब भी मुझे एक्सेप्ट करोगी? तभी वो कर्रा जी करके मोका को बता देता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं गलती से यहाँ पे आ गया था। सुकून की बातें सुनकर मोका काफी घबरा जाती है। वो उससे बोलती, तुम जरूर झूठ बोल रहे होंगे। मोका का ऐसे रिएक्शन देख के सुकून उससे बोलता, मुझे लगा ही था तुम ऐसा करोगी। मोका उससे बोलती है, तुम सच में सच बोल रहे हो? तभी सुकून उससे बोलता है, तुम्हें ह्यूमंस पसंद नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं किसी मॉन्स्टर का बेस्ट फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहता। सुकून की बातें सुनकर मोका को काफी बड़ा झटका लगता है और अपनी बात कहने के बाद सुकून वहां से भाग जाता है। मोका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुकून रोकता नहीं है। सुकून बस स्टॉप की तरफ भागने लग जाता है, लेकिन मोका भी उसका पीछा कर रही होती है। तभी मोका के सामने वही लड़का आ जाता है जो सुकून को परेशान कर रहा होता है और वो मोका को रोक लेता है। मोका उससे बोलती है, मैं काफी बिजी हूँ तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मोका की बातें सुनकर वो डीमन काफी गुस्सा हो जाता है। तभी वो अपनी असली फॉर्म को ले लेता है। वो उससे बोलता है, मैं एक ऑर्क हूँ, और वो मोका के ऊपर हमला कर देता है। तभी मोका काफी तेज चिल्लाती है। मोका की आवाज को सुनकर सुकून भी यहाँ पे रुक जाता है। तभी वो सोचता है जरूर वही लड़का होगा जिसका नाम सूजियो है, लेकिन मैं वहां जाके कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बस एक ह्यूमन हूँ। तभी वो डीमन मोका से बोलता है, मैंने तुम्हें अपनी असली फॉर्म दिखा दी है, तुम मुझे अपनी असली फॉर्म क्यों नहीं दिखा रही हो? मोका उससे बोलती है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रूल्स के खिलाफ है। वो डीमन उससे बोलता है, अभी हम स्कूल से काफी बाहर हैं, तो तुम अपना असली रूप ले सकती हो। और तभी वो मोका के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी जीप से मोका के लेग को पकड़ के उसे पेड़ के ऊपर मार देता है, जिस वजह से मोका काफी घायल हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से सुकून आ जाता है। वो उस डीमन को रोक देता है, तुम मोका से अभी के अभी दूर हो जाओ। सुकून की बात सुनकर वो डीमन काफी गुस्सा हो जाता है। वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है, जिस वजह से सुकून काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी मोका भी उसके पीछे जाने लग जाती है उसे बचाने के लिए। जब सुकून की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बस स्टैंड के पास पाता है। तभी वहाँ पे मोका भी आ जाती है। वो सुकून का सर अपनी गोद में रख के उससे बोलती है, मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। वो सुकून की ऐसी हालत देख के काफी रोने लग जाती है। वो उससे बोलती है, मैं जानती हूँ मॉन्स्टर और ह्यूमंस की पावर में काफी बड़ा अंतर है। वो उससे बोलती है, मेरी तरफ देखो, मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं इंसानों को खून पीती हूँ और उन्हें दुख पहुंचाती हूँ। लेकिन जब मैं इंसानों के साथ ही मैं बस वहाँ पे बस एक ही चीज चाहती थी कि मेरा कोई फ्रेंड हो, फिर वो चाहे मॉन्स्टर हो या ह्यूमन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे अब ऐसा लगता है कि ये सब होना अब इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पे कोई डीमन आ जाता है। वो उनसे बोलता है कि तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो। उस डीमन को वहाँ पे देख के वो दोनों खड़े जाते हैं। तभी सुकून मोका से बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ। वो मोका से बोलता है, मैं जानता हूँ मैं काफी कमजोर हूँ और मैं तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हूँ। तुम भले ही कोई ह्यूमन या मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहना चाहता हूँ। सुकून की बातें सुन के वो डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। सुकून की ऐसी हालत देख के मोका उसके पास आके उसे संभालती है। तभी सुकून उससे बोलता है, भले ही तुम वैम्पायर क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें पसंद करता हूँ। सुकून बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी उसका हाथ मोका के पेंडेंट के ऊपर चला जाता है, जिससे वो पेंडेंट निकल जाता है। जैसे ही वो पेंडेंट हटता है तो मोका की रियल फॉर्म आने लग जाती है। मोका के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के वो डीमन और सुकूना दोनों हैरान हो जाते हैं। वो डीमन बोलता है, ये पहले से काफी अलग लग रही है और काफी डरावनी भी, ये पहले जैसी मोका बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तभी सुकून को याद आता है, मोका ने उसे बताया था अगर मेरा पेंडेंट उतार दिया जाएगा तो मैं अपनी असली फॉर्म में आ सकती हूँ। तभी मोका के ऊपर से सारे के सारे बैग छट जाते हैं और उसके अंदर से निकल के आती एक सुंदर लड़की, जो पहले से भी काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। मोका के बाल भी व्हाइट हो चुके हैं। मोका ने अपनी असली फॉर्म ले ली है, जो कि एक एस क्लास वैम्पायर क्वीन है। मोका की इस फॉर्म को देख वो डीमन भी काफी डरने लग जाता है। वो बोलता है, इसके बाल भी सिल्वर हो चुके हैं, इसकी आंखें भी लाल हैं और इसके पास से कितना खतरनाक ऑरा आ रहा है, जरूर ये एस क्लास मॉन्स्टर है। तभी मोका उससे बोलती है, तो मुझे जगाने वाले तुम हो। मोका की इस फॉर्म को देख के वो डीमन काफी घबराने लग जाता है और साथ ही साथ वो कांप रहा होता है। वो अपने आप को संभालता है। वो बोलता है, क्या हुआ अगर वैम्पायर है तो मैं इसे फिर भी हरा सकता हूँ। तभी मोका उससे बोलती है, अब समय आ गया तुम्हें ठिकाने लगाने का। तभी मोका उस डीमन के पास आकर उसके चेहरे पे लात मारती है, जिस वजह से वो डीमन काफी दूर जाके गिरता है। मोका की लात की वजह से वो डीमन बेहोश हो जाता है। वही सुकून भी सोच रहा होता है पहले जैसी मोका बिल्कुल भी नहीं रही, ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं कि इन दोनों में से कौन सी असली मोका है। वो खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वो बेहोश हो जाता है। तभी मोका उसे आगे पकड़ लेती है। तभी सुकून को मोका की चेस्ट में से महक आने लग जाती है। वो उस महक को सुन के बोलता है कि पहली जैसी महक है जैसी पहले आ रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। सुकून को होश आ चुका होता है। सुकून को होश में आते हुए देख के मोका काफी खुश हो जाती है। तभी मोका सुकून से पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। मोका को पहले जैसा देख के सुकून सोच रहा होता वो सब क्या था, क्या मैं सपना देख रहा था। तभी वो बस का स्केड्यूल देखता है। वो बोलता है कि बस अलग समय पे तो आती है, साथ ही साथ ये अलग दिनों पे भी आती है। और वो आगे बोलता है, इसमें लिखा है कि बस अब 1 महीने के बाद आएगी। तभी मोका उससे बोलती है कि तुम्हें सच में ही नहीं पता था। तभी उसका ध्यान उसके चेहरे पे जाता है जहाँ से उसका खून निकल रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मॉम डैड कियोको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगले 1 महीने तक आप लोगों से मिल नहीं पाऊंगा। वही मोका भी उसके चेहरे से उसका खून साफ करने लग जाती है। वही सुकून अपने मन में सोच रहा होता है, जिस अकेडमी में पढ़ने आया हूँ यहाँ पे सब कुछ अजीब हो रहा है और मैं इसे छोड़ के जा भी नहीं सकता। तो मैंने फैसला किया मैं थोड़े समय के लिए यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एक दोस्त बना लिया है। तभी मौका अपने हैंकी को सूंघने लग जाती है। वो सुकून से बोलते हैं, मुझे माफ करना, मैं अपनों को रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे तुम्हारे खून की महक काफी अच्छी लग रही है। अपनी बात कह के वो सुकून के गले पे काट लेती है, उसका खून पीने लग जाती है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की और एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं जल्दी अपने चैनल पे इसका नया एपिसोड डालूंगा। तब तक के लिए हमारी हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।